गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्युत्क्रम लैटिस है उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी व्युत्क्रम लैटिस की कि कोई भी प्रत्येक जो व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर है जो सीधी क्रिस्टल लैटिस है उसके लैटिस तलों के समूह पर अविलंब होता है। ये हमने कल प्रूव कर दिया था इसको। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि व्युत्क्रम लैटिस सेल का जो एकांक सेल जो आयतन है सेल का आयतन है वो सीधी क्रिस्टल लैटिस के एकांक सेल के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम प्रूव करेंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी जो सीधी क्रिस्टल लैटिस के लैटिस तलों के बीच की डिस्टेंस है DHKL वो व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर GHKL के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम सेकंड वाली क्या है, व्युत्क्रम लैटिस सेल का एकांक सेल की जो आयतन है वो सीधी क्रिस्टल लैटिस सेल के एकांक आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम प्रूव करेंगे। इसको हम सिद्ध करेंगे कि ये बात सिद्ध करना ही हम तो माना कि जो व्युत्क्रम लैटिस सेल है उसके आयत वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर है। लेट primitive vector of reciprocal lattice is, ये हमने माना है कि A वेक्टर B वेक्टर व C वेक्टर है। माना कि हमने जो व्युत्क्रम लैटिस है उसके आयत वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर है। तो जो इसकी यूनिट सेल का आयतन क्या होगा, देन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी व्युत्क्रम लैटिस सेल का जो आयतन है वो वॉल्यूम क्या होगा, तो वो होगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। ये यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा। जो हमने प्रिमिटिव वेक्टर माने उनके अनुसार जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसकी यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। बट लेकिन हम यहाँ A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, बट A वेक्टर बराबर क्या होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। A वेक्टर बराबर होता है 2 पाई A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर और ऊपर होगा B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। ये तो A की वैल्यू होगी और B वेक्टर की वैल्यू होगी B वेक्टर बराबर 2 पाई A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर ऊपर होगा C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। एंड जो C वेक्टर की वैल्यू होगी C वेक्टर बराबर होता है 2 पाई A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर ऊपर आएगा B वेक्टर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर की वैल्यू होगी। तो हम इन वैल्यू को इसमें हम पुट अप करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये यूनिट सेल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो A वेक्टर की वैल्यू रखेंगे हम, तो जब 2 पाई और 2 पाई, ये 2 पाई पे 3 बार इसमें है तो इसका क्यूब आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू रखने पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, इसमें वैल्यू रखेंगे तो 2 पाई का क्यूब ऊपर क्या आएगा, ऊपर इसे ऐसे कैसे लिखेंगे, B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ये ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। ये भी 3 बार है और अगली बार इसका क्यूब लगा सकते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इसका स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, ये तो A के साथ वैल्यू है और अगली वैल्यू को ऐसे कैसे लिख देंगे हम। दूसरी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू रहेगी C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर और इसको अगला दूसरा ब्रैकेट है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये है, इसको हम 3 के पावर में लिख सकते हैं। इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। तो ये जो अदिश सदिशों का गुणनफल है जो वेक्टर मल्टीपल प्रोडक्ट के आधार पर इसको हल करेंगे। तो ये वैल्यू आएगी हमारी 2 पाई इसका क्यूब, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं A बड़ा कोष्ठक C डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, क्या लिख सकते हैं B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर।
देन नीचे इसको हम क्यूब में लिख सकते हैं, पूरे को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और इसका क्या लगाएंगे क्यूब। ये 3 बार है ये और ये 3 बार है। लास्ट में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसका अगला सॉल्यूशन हो सकता है, इसको डार्क में साफ करके लिखते हैं, इसका अगला सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 2 पाई का होल क्यूब और ऊपर आ जाएगा, हमारी ऊपर की वैल्यू आ जाएगी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, कांस्टेंट लिख सकते हैं ए वेक्टर बदले में ए डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और नीचे इसका क्यूब है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसका क्यूब है। तो इसको हल करने पर ये क्यूब इसकी जगह बी लिख सकते हैं हम। इसको हल करने पर जब लास्ट में इसकी जो है वो कट जाएगा, केवल एक वैल्यू बचेगी। तो लास्ट में जो हमारा मान क्या आएगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम आएगा 2 पाई का होल क्यूब और बटे में आएगा ए वेक्टर डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसको हम आगे यूं भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम 2 पाई का होल क्यूब और बटे बी। बी क्या है, वॉल्यूम है, इसकी जगह हमने वॉल्यूम लिख दिया। तो ये किसका वॉल्यूम होता है, सीधी क्रिस्टल होती है उसकी लैटिस का वॉल्यूम होता है, यानी यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर वो क्या है, वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लैटिस सेल। डायरेक्ट लैटिस सेल है तो सीधी क्रिस्टल लैटिस है, उसकी सेल का वॉल्यूम है, उसकी जगह हमने बी रख दिया। तो हमारे कुल मिला के जो रेसिप्रोकल लैटिस सेल है उसका वॉल्यूम क्या आ गया, 2 पाई 3 बटे बी। तो हमने यही पढ़ा था, यही सिद्ध कर रहे हैं हम। रेसिप्रोकल लैटिस सेल का एक आयतन, सेल का आयतन है ये, तो सीधी क्रिस्टल लैटिस सेल के आयतन के व्यक्तमानुपाती होता है। ये सीधी क्रिस्टल लैटिस सेल का वॉल्यूम था, तो इसके ये व्यक्तमानुपाती यानी रेसिप्रोकल होता है, ये हमने सिद्ध किया है। अब तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में और पढ़ेंगे हम। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस होता है, सीधी कोई भी क्रिस्टल की सीधी लैटिस तल होते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी, बीच की डिस्टेंस दूरी होती है DH/L। यानी क्या पढ़ रहे हैं, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी क्रिस्टल होता है उसकी सीधी लैटिस तल, सीधा लैटिस तल है HKL, उनके बीच की डिस्टेंस होती है DH/L। ये बीच की दूरी डिस्टेंस या इसको अंतरालिक लैटिस अंतरालिक बोलते हैं। ये किसके व्यक्तमानुपाती होता है, जो व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर होता है, यानी रेसिप्रोकल व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर होता है GH/L, इसके ये व्यक्तमानुपाती होता है। यानी किसी भी सीधी क्रिस्टल लैटिस के तल के बीच की जो डिस्टेंस है वो व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर उसके व्यक्तमानुपाती होता है। ये हम सिद्ध करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम सिद्ध करेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो माना, हम क्या मानते हैं, माना कि कोई भी सीधी क्रिस्टल लैटिस है, सीधा क्रिस्टल लैटिस है, उसके तल में जो तल है HKL तल, उसका तल क्या है HKL। इसमें इस तल में जो कोई भी माना कि कोई सदिश R वेक्टर है, कोई सदिश क्या है इसमें R वेक्टर, कोई सदिश है, कोई भी वेक्टर है R वेक्टर, तथा दो तलों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है। माना कि दो तलों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है, तथा इस तल के अभिलंब एकांक सदिश, तल के अभिलंब एकांक सदिश माना कि n कैप है। तल के अभिलंब एकांक सदिश क्या है, n कैप है, जो यूनिट वेक्टर है वो n कैप है। देन तब हम क्या जानते हैं, सदिशों के नियम से R वेक्टर डॉट n कैप बराबर क्या आएगा, D आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सदिश है R वेक्टर, बीच की डिस्टेंस D है और n कैप है, उसके अभिलंब एकांक सदिश है, तो R वेक्टर डॉट n कैप बराबर D। इसको इक्वेशन हम बंद कर सकते हैं। तो ये तो सीधी क्रिस्टल लैटिस के लिए हो गया। अब माना कि जो रेसिप्रोकल लैटिस है, नाउ माना कि जो तल है प्लेन, जो प्लेन है HKL, इसमें माना कि कोई भी जो सदिश है वो व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर है, वो माना कि हमने क्या है G, जो वेक्टर है GHKL है, तथा इसके अभिलंब इस तल के इस वेक्टर की दिशा में अभिलंब एकांक रेसिप्रोकल लैटिस है, वो कितना है G कैप
एच के एल, ये एकांक सदिश है जी कैप एच के एल। तब इसी प्रकार से देन हम क्या कर सकते हैं, देन जो हम इस तरह से क्या लिख सकते हैं इसको, आर वेक्टर डॉट जी कैप एच के एल बराबर क्या आएगा हमारा, तो बीच की डिस्टेंस है वो आएगी जी, उनके बीच की डिस्टेंस जी सॉरी डी एच के एल, डी एच के एल, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहेंगे। आर वेक्टर डॉट जी कैप एकांक, जो एकांक सदिश था उसका अदिश गुणनफल किसके बराबर होगा, डी एच के एल के बराबर होगा। अब हम ये मानते हैं, माना कि आर वेक्टर के एक विशेष मान के लिए, माना आर वेक्टर का एक विशेष मान है, माना आर वेक्टर का एक विशेष मान के लिए स्पेशल वैल्यूज, एक विशेष मान के लिए एक विशेष मान माना हमने कि आर वेक्टर बराबर क्या है, ए वेक्टर बटे एच, ये हमने एक विशेष माना है। तब हम इक्वेशन 2, इसको ये इक्वेशन 1 था तो ये इक्वेशन 2 है, तब इक्वेशन 2 में इन वैल्यू को रखेंगे, हम इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास क्या आता है, इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को रखेंगे तो देखते हैं देखो क्या वैल्यू आता है। तो आर वेक्टर की जगह ए वेक्टर बटे एच डॉट जी वेक्टर, आर वेक्टर डॉट जी वेक्टर, जी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, ये जी वेक्टर का आर वेक्टर डॉट जी वेक्टर, तो जी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर एच प्लस बी वेक्टर के प्लस सी वेक्टर एल, ये हम पहले पढ़ चुके थे। तो आर वेक्टर डॉट जी वेक्टर बराबर क्या आएगा, हम क्या जानते हैं, पहले हमने पढ़ रखा था कि ए वेक्टर डॉट ए की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई, बाकी अदर के साथ इसका अदिश गुणनफल करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो हमारे पास कितनी वैल्यू है 2 पाई, क्योंकि h से h कट जाएगा और a डॉट h की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई, बाकी अदर टाइम पे इसका वैल्यू 0 होगी, बाकी अदर टाइम पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसका मान आ गया हमारे पास 2 पाई। ये किसके बराबर है, आर वेक्टर डॉट जी वेक्टर एच के एल बराबर हमारा वैल्यू आ गई 2 पाई, कितनी वैल्यू आ गई 2 पाई आ गई। तो इसके अनुसार हम देख सकते हैं, अब हम क्या जानते हैं कि इसकी जगह कोई भी सदिश होता है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट जी कैप एच के एल और जी एच के एल बराबर कितनी वैल्यू आ गई 2 पाई, क्योंकि सदिश बराबर क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण, क्योंकि जैसे इसको हम ये लिख सकते हैं जी कैप एच के एल बराबर सदिश यानी जी वेक्टर एच के एल बटे सदिश का परिमाण जी एच के एल, ये इस रूप से होता है। तो इसकी वैल्यू इसको एक रखता हूं, जी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी जी कैप जी एच के एल, तो हमने जी वेक्टर की जगह लिखा है जी कैप जी एच के एल, तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आर वेक्टर डॉट जी कैप एच के एल बराबर ये नीचे चल जाएगा तो कितना हो गया 2 पाई बटे जी एच के एल, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। तो इक्वेशन 2 से हमने क्या पढ़ रखा है, ये कैप भी था, इक्वेशन 2 से हमने पढ़ रखा है कि आर कैप डॉट जी एच के एल बराबर क्या है डी एच के एल, तो इसकी जगह हम डी एच के एल लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे डी एच के एल बराबर क्या वैल्यू आ गई हमारी 2 पाई बटे में जी एच के एल। तो इससे क्या सिद्ध हो जाता है हमारा कि कोई भी जो सीधी कृष्ण तल है उसके बीच की जो मूल बिंदु से बीच की डिस्टेंस है या लैटिस अंतराल है डी एच के एल, वो रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर जी एच के एल के व्यक्रमानुपाती होता है। यही हमने सिद्ध किया कि थर्ड प्रॉपर्टी भी सिद्ध होती है। आज हम नहीं करते।